सैलरी तो बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ती। सैलरी तो बढ़ती है लेकिन मैं धनवान नहीं होता। हर 28 तारीख को मेरी जबान पर वही सवाल होता है कि यार 1 तारीख कब आएगी। सैलरी बढ़ती जा रही है लेकिन मैं धनवान नहीं हो रहा हूं। धनी और धनवान में अंतर है। आपकी सैलरी बढ़ रही है, आप धनी होते जा रहे हैं, लेकिन आप धनवान नहीं हैं। क्योंकि धनवान वो होता है जिसे जब पैसों की जरूरत हो तब उसके पास पैसा हो। हमें तो पैसे की जरूरत पड़ती तो हम ढूंढते हैं कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। हम धनवान नहीं है भाई साहब, धनी बनने का ढोंग कर रहे हैं। बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं। सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग नहीं। ये आर्टिकल मैंने लिखा था। ये आर्टिकल मैं आपको अपने यूट्यूब की लिंक पे भी दूंगा। बहुत पसंद किया गया था इस आर्टिकल को कि सैलरी बढ़ती है, सेविंग नहीं बढ़ती। ये एक गलती कर रहे हैं आप। क्या गलती कर रहे हैं, सोचो एक बार। 3 साल पहले आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ थी, आज आपकी 50,000 रुपए पर मंथ है, यानी ऑलमोस्ट 67% बढ़ी है। आप बहुत खुश हैं, लाइफ बेटर है, खाना अच्छा है, घूमना फिरने में मजा आ रहा है। लेकिन एक सवाल है कि आपकी एसआईपी तो आज भी 2,000 है। सैलरी बढ़ने पर एसआईपी बढ़ाई क्या? धनी रहोगे, धनवान न बन पाओगे। धन को काम पर लगाओ, इंपॉर्टेंट वो है। अगर आपकी एसआईपी आपने बढ़ाई है तो फिर आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बढ़ाई है तो आइए, फिर आपने क्या बढ़ाई है? सैलरी बढ़ी, आपने अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा दी। सैलरी बढ़ने के साथ एक चीज बढ़ती है, लाइफस्टाइल। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले स्कूटर था, अब कार चाहिए। पहले लोकल रेस्टोरेंट था, अब फाइन डाइनिंग चाहिए। पहले ओटीटी एक था, अब 3 सब्सक्रिप्शन है। कोई जजमेंट नहीं है, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, नेचुरल है। हर चौथा आदमी यही गलती करता है। लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। कमाई बढ़ते ही सेविंग्स बढ़ना चाहिए, कमाई बढ़ते ही इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, कमाई बढ़ते ही धन बढ़ना चाहिए। धन तो नहीं बढ़ता है, मन बढ़ जाता है इन सारी चीजों पर। अमित की सैलरी 2020 में 35,000 थी, एसआईपी 3,000 पर मंथ थी। 2024 में सैलरी 60,000 हो गई, एसआईपी अभी भी 3,000 है। परसेंटेज में पहले 8.6% ऑफ इनकम इन्वेस्ट होती थी, अब सिर्फ 5% इन्वेस्ट हो रही है। सेविंग्स का गिरा हुआ रेशो सैलरी बढ़ने के बावजूद आपको गरीब बना रहा है। सैलरी बढ़ते हुए भी आदमी गरीब क्यों है? इसलिए है। आप इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से देखो भाई साहब। मेरी बात आपको लगेगी जरूर, चुभेगी जरूर, लेकिन है बहुत खतरनाक। मिडिल क्लास के ट्रैप से अगर निकलना है तो आपको मेरी हर बात पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप भी अमित की जगह हैं? चलो स्टेप अप एसआईपी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। ये स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, इसीलिए तो ये लेक्चर बनाया है। रेगुलर एसआईपी में हर महीने आप 5,000 रुपए डाल रहे हैं। स्टेप अप एसआईपी में आप डिसाइड करते हैं कि हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा 10% से क्या हो रहा है, जनरल इंक्रीमेंट, तो मैं अपनी एसआईपी को भी 10% से बढ़ाऊंगा। जैसे 500 या 10% का इंक्रीज, बस इतना सही फर्क है। लेकिन इससे क्या फर्क होगा बाबू, जरा देखना तो। स्टेप अप एसआईपी का फॉर्मूला यह है कि आज से एसआईपी शुरू करूंगा 5,000 रुपए पर मंथ, हर साल 500 रुपए बढ़ाऊंगा। बैठ जाओ और कंपाउंडिंग का जादू देखो, जादू देखो, नंबर्स का जादू देखो। ये रहा आपका जबड़ा गिरा देने वाला फॉर्मूला। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से जमा पूंजी समझोगे तो फर्क तो पड़ेगा, मुंह के जबड़े बाहर आ जाएंगे। ऐसा होता है जॉब ड्रॉपिंग फर्क।
कंपैरिजन, शुरुआत 5,000 से, स्टेप अप SIP 5,000 रुपए पर मंथ, एनुअल इंक्रीमेंट यहां आपने कुछ नहीं किया, रेगुलर में स्टेप अप में 500 रुपए बढ़ाया, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ 12 लाख का हुआ या 18 लाख का हुआ, 20 साल बाद यहाँ पे करीब करीब 50 लाख हुए, 1,10,00,000 रुपए, 60 लाख रुपए का इंक्रीमेंट, स्टेप अप SIP। आज का जादू कैसा लगा आपको मेरा ये नाटकीय रूप? क्या करूं, मूर्खताओं को दूर करने के लिए अगर मुझे विदूषक भी बनना पड़ता है तो बनूंगा। क्या करूं, आप लोगों को कैसे समझाऊं कि 500 रुपए का फर्क कितना बड़ा होता है। देखिए, 500 रुपए पर ईयर से 60 लाख रुपए का फर्क पड़ रहा है भाई साहब, और आप अभी भी उस रील में उलझे हुए हो कि SIP एक फ्रॉड है, म्यूचुअल फंड तो फ्रॉड है, म्यूचुअल फंड का तो बबल फूटेगा। क्या कर रहा है भाई, तेरे से तेरा सपना छूटेगा। आजा, 60 लाख का फर्क दे दिया 500 रुपए पर ईयर में। स्टेप अप SIP कैसे करूं? अपना म्यूचुअल फंड AMC से लेते हो ना, चाहे जीरोधा से, ग्रो से, जो भी है, एग्जिस्टिंग या नई SIP सेटअप करते वक्त स्टेप अप या टॉप अप ऑप्शन ढूंढें, चूज करें, फिक्स अमाउंट 500 रुपए या 10, ऑटोमेटिकली आपका ऐप काम करना चालू करेगा। कंफर्म करें और भूल जाएं, सिस्टम खुद हैंडल करेगा। साल में एक बार चेक करें कि इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं। सैलरी हाइक का 50% का रूल अपना लो तुम तो, जब भी सैलरी बढ़े उस इंक्रीमेंट का 50% SIP में डाल दो। 10,000 सैलरी थी, हाँ 2,000 बढ़ी, 12,000 हो गई, हाँ 1,000 बढ़ा दो। 50,000 सैलरी थी, हाँ 55,000 हो गई, हाँ 2,500 SIP बढ़ा दो। 1 लाख सैलरी थी, हाँ 1,20,000 हो गई, हाँ 10,000 रुपए का टॉपअप कर दो। That is how you have to grow. That is example how you can go ahead. आपके मन में आ रहा होगा एक कॉमन सा सवाल कि SBI है, HDFC है, एक्सिस है, मीरा है, इन सब में क्या ये फीचर अवेलेबल है? हाँ, टॉपअप SIP तो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, कुछ फॉर्म पे, कुछ पे इसको टॉपअप बोलते हैं, कुछ पे को स्टेप अप कहते हैं। अगर 1 महीने अफोर्ड ना हो तो स्टेप अप SIP को फ्लेक्सी SIP के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अभी फ्लेक्सी SIP क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैंने कौन सी SIP बताई? स्टेप अप। 2 SIP तो आप जानते ही हो, एक रेगुलर SIP हर महीने, एक लमसम एक ही साथ 1 लाख डाल दिए। 2 SIP तो आप जानते हो। आज आपको तीसरी SIP बताई, कौन सी? स्टेप अप। अभी मैं फ्लेक्सिबल SIP पे नहीं आया हूं, लेकिन आप इसको फ्लेक्सी SIP के साथ भी जोड़ सकते हैं। जब भी मैं अगले लेक्चर में आपको फ्लेक्सी SIP बताऊंगा, उसके क्या एडवांटेज होते हैं वो बताऊंगा, तब अपन और बात करेंगे। एक डिसीजन लीजिए, 1 करोड़ का फर्क डालिए। मैंने ये आर्टिकल जब लिखा था तब लोगों को कहा था कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके पास एक चॉइस है। पहली चॉइस, इस आर्टिकल को क्लोज करो, कुछ मत करो और 20 साल बाद वही 50 लाख लो, या फिर अभी फोन उठाओ, अपना फंड ऐप खोलो, स्टेप अप SIP इनेबल करो, 20 साल बाद 1.1 करोड़ लो। सिर्फ 2 मिनट में 60 लाख का फायदा होगा। वेल्थ बिल्डिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट डिसीजन जरूर होता है। ये आर्टिकल मैंने लिखा था, ये आर्टिकल मैं आपको शेयर भी कर रहा हूं, आर्टिकल आपके पास आ जाएगा। धन्यवाद एक छोटा सा एपिसोड देखने के लिए। स्टेप अप SIP करना
जरूरी है और नहीं करना मूर्खता है। धन्यवाद।